Hello students, this is Rajat and today we discuss about the chapter number 8 of macroeconomic short run equilibrium output। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। पूरे वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, वहाँ क्या कंजम्पशन फंक्शन होता है, क्या सेविंग फंक्शन होता है। तो दिस चैप्टर इज आल्सो रिलेटेड विद द 7th चैप्टर। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसमें एक दो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन मीन्स कि हम शॉर्ट पीरियड में जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ कितना प्रोड्यूस कर रहा है। शॉर्ट पीरियड मीन्स क्या है, यहाँ पे हम ना तो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम टेक्नोलॉजी वहाँ पे चेंज करते हैं। सिर्फ हमारे पास क्या होता है वहाँ पे लेबर, हम सिर्फ लेबर को चेंज कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने उतना ही हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्शन है ऑब्वियस वहाँ पे शॉर्ट रन में वहाँ पे क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग रन में तो डिफरेंट केस है, लेकिन हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में क्या होगा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही जो है जो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मीन्स जहाँ तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ना ही वहाँ पे कोई कैपिटल या कुछ भी वहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने 11th चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, प्रोडक्शन फंक्शन में कैसे जो प्रोडक्शन है वहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। वही कंसेप्ट यहाँ पे शॉर्ट रन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। पहले शॉर्ट रन को क्लियर करते हैं थोड़ा सा। और देखिए शॉर्ट रन में क्या बोला गया यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ केन्जियन इकोनॉमीज। ठीक है, जो केन्जियन इकोनॉमीज के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप विद द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मीन जो भी आउटपुट है एंड जो भी एम्प्लॉयमेंट है, इसका क्या 1-to-1 मीन एक दूसरे से डायरेक्ट वहाँ पर रिलेशन है। जितना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा उतना ही आउटपुट आपका इंक्रीज होगा, उतनी अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेबर वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री आपकी जो भी है वहाँ पे अगर लेबर है जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन वहाँ पे ऑब्वियस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एज टेक्नोलॉजी एज इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। और जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी को क्या माना गया, कांस्टेंट। मीन्स टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी आपकी जो थी वही है। अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और एक और बात जहाँ पे कि अगर हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद आपकी वहाँ पे कोई जो आउटपुट है वो उसमें चेंज नहीं होगा। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है आपकी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट आपको पहले ही बताया गया। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है कि डिजायरली लोग वहाँ पे काम करने के लिए चाहते हैं और इकोनॉमी वहाँ पे काम भी है। मीन्स अवेलेबल काम है और लोग उसी इनकम में, जितना वहाँ पे अवेलेबल है उसी इनकम में, उसी वेज रेट पे लोग वहाँ पे काम करने के लिए विलिंग है एंड डिजायर्ड है। ठीक है, दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए एक लेवल क्या होगा, मीन्स जितना हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारी आउटपुट वहाँ पे इंक्रीज होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी एम्प्लॉयमेंट फुल हो जाएगी, मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होगी, मीन्स इससे ज़्यादा हमारे पास लेबर नहीं है, तो उस लेवल के बाद हम जो अपनी प्रोडक्शन है अपने आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल, आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम उसको इंक्रीज यहाँ पे नहीं कर सकते। ये था आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन के बारे में कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है जिसमें इंक्रीज होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट हो गए तो वहाँ पे आपका आउटपुट में कुछ चेंज वहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम आउट मीन्स क्या कि हम जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इक्विलिब्रियम में कब होंगे, तो जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई की। मीन्स जितना लोग डिमांड कर रहे हैं इज इक्वल्स टू कितना होगा, जितना लोग जो प्रोड्यूसर है वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड वही कि एक इकोनॉमी में, प्लान्ड इकोनॉमी में एक पूरे काउंटिंग ईयर के दौरान कितनी जो डिमांड है वो प्लान्ड डिमांड है या डिजायर्ड डिमांड कितनी है, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई कितना था, मीन्स प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करना चाहते हैं, प्लान्ड सप्लाई वहाँ पे कितनी है, दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन जितना वहाँ पे सप्लाई करना चाहते हैं उतना ही अगर डिमांड है, इट मीन्स क्या है वहाँ पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ठीक है, मीन्स जहाँ ना तो वहाँ पे एक्सेस डिमांड है, ना ही वहाँ पे कम डिमांड है, ना तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ना ही कम डिमांड कर रहे हैं। अगर लोग ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड एंड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, इट मीन्स देयर इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। मीन्स आपकी जो आउटपुट है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में जितना हमने बना दिया, जितना जो प्रोड्यूसर बना रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं उतनी वहाँ पे डिमांड हो रही है, उतनी वहाँ पे सेल हो रही है। दैट मीन इट मीन्स क्या कह सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू द एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर।
अब देखिए यहाँ पे हमने एक और कॉन्सेप्ट किया था लास्ट में, वाई क्या होता है आपका, इनकम किससे इक्वल होती है आपकी, एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई से। अब इनकम आपकी एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल है, हमने ऑलरेडी बताया था कि जितना हम इनकम क्या होती है जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है जो वही जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, मीन्स जो हम इनकम कर रहे हैं वो किसकी इक्वल है, आपकी एग्रीगेट डिमांड के। क्लियर, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है और इनकम आपकी ऑलरेडी है एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल, इट मीन्स क्या है, आपकी इनकम यहाँ पे शिफ्ट हुई एंड आपकी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड आपकी किसकी इक्वल होगी, इनकम के। क्लियर। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई हमने बोला कि एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है मीन्स जितना लोग बना रहे हैं, जितना प्रोड्यूसर बना रहे हैं, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं, दैट इज द इक्वल। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अगर सेकंड केस में कह सकते हैं हम, अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होती है, मीन्स जो सप्लाई है, जो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को वहाँ पे इंक्रीज कर देती है लेकिन एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड अपनी उतनी है लेकिन आपकी जो सप्लाई है वहाँ पे इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, मीन्स यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड, अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा है और जो एग्रीगेट डिमांड है वहाँ पे कम है, अगर एग्रीगेट सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो लॉसेस में है। प्रोड्यूसर लॉसेस में क्यों है, अब देखिए किसी भी इकोनॉमी में आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे सप्लाई, जो प्रोडक्ट्स की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे वेस्टेज ऑफ जो मटेरियल है, गुड्स है, उसकी वेस्टेज हो रही है, उतना लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो वेस्टेज, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर क्या है, लॉसेस में है। ठीक है, इट मीन्स दिस इज द ओनली सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड, मीन्स जितना हम, देखिए when income is less than the aggregate demand, देखिए अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई, जितना हमने मार्केट में सप्लाई कर दिया वो ज़्यादा है, मीन्स जितना हमने मार्केट में सप्लाई कर दिया वो कम है एज कम्पेयर टू द एग्रीगेट डिमांड, मीन्स लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे पास सप्लाई उतनी नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या होगा, लॉस में जाएगा। लॉस में क्यों जाएगा, अब देखिए हमारे पास डिमांड, सप्लाई कम है लेकिन लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हम लॉसेस में है क्योंकि हम लोगों की डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतने जो रिसोर्सेस नहीं है, इतनी वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं है, हमारे पास इतने स्टॉक ही नहीं है कि हम जो लोगों की डिमांड है इसको कंप्लीट कर सकें। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, आपका प्रोड्यूसर है वो लॉस में है क्योंकि हमारे पास इतने सफिशिएंट वहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है। सो यहीं पे क्या है, आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्विलिब्रियम स्टक व्हेन सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। मीन्स जब हमारी सेविंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी, तब भी हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगी। सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल कैसे होगी देखते हैं, उसके बारे में हम अभी इसके बारे में किया है, इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। जो हम इनकम करते हैं वो किसकी इक्वल होता है, आपका एग्रीगेट डिमांड के। और इनकम किसकी इक्वल होती है, आपकी सेविंग प्लस कंजम्पशन, जो हमने सेव किया प्लस जो हमने कंज्यूम किया, दैट इज इक्वल्स टू द सेविंग। एक और कॉन्सेप्ट था हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल होती है, आपकी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर, एग्रीगेट डिमांड इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी हमने पिछले जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें किया था कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स जो किया था उसमें। ठीक है, इनकम क्या होती है आपकी, सेविंग प्लस कंजम्पशन, एंड जो इनकम आपकी वहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड। इट मीन्स यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, this is both are equal, saving plus consumption is equals to consumption plus investment। तो यहाँ पे दोनों क्या है, C, इट मीन C को कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या है, saving is equals to income। तो it means when saving is equals to income then consume equilibrium is stuck at that point। so I hope these all points are clear to you। देखिए पूरा इसके, तो आज का यही आपका टॉपिक था, इसके पूरा हम रिव्यू लेते हैं। पूरा क्या है यहाँ पे हमने किया आज,
तो सबसे पहले क्या देखा हमने, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन कंसेप्ट में क्या है, मीन्स हम शॉर्ट पीरियड में देख रहे हैं, हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन दोनों में रिलेशन है, 1-to-1 रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एक ऐसी सिचुएशन, जैसे जैसे हम जो अपनी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी आउटपुट बढ़ रही है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आपकी आउटपुट वहाँ से बढ़ना कम, मतलब खत्म हो जाती है, वहाँ से हम आउटपुट अपनी इंक्रीज नहीं कर सकते। दिस इज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है क्योंकि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम नई इन्वेस्टमेंट करके अपने नए जो लैंड है उसको या कुछ भी है उसको इंक्रीज कर सकें, ठीक है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या लेबर को वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या किया था हमने, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूम इक्विलिब्रियम आउटपुट। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल होती है आपकी, जब एग्रीगेट सप्लाई के, इट मीन्स वहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम, मीन्स जितना लोग डिमांड कर रहे हैं जितना वहाँ पे मार्केट में सप्लाई है वो था इक्वल। एंड आपकी इनकम किसकी इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के, इट मीन्स जो आपकी इनकम है वो किसकी इक्वल होगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड के। अगर हम ये क्या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तब भी प्रोड्यूसर लॉस में, अगर सप्लाई कम है तब भी प्रोड्यूसर वहाँ पे लॉस में है, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट कंज्यूमर स्टॉक का इक्विलिब्रियम। कब इक्विलिब्रियम होता है, जब सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है, जब हमने प्रूफ ऑलरेडी कर दिया। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, बोथ आर इक्वल। इट मीन्स क्या, यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल है तो हम क्या वहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है एंटी, और यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट। देखिए एक्स एंटी क्या होता है ना एक्स पोस्ट क्या होता है आपका, तो एक्स एंटी में क्या होता है आपका डिजायर्ड, ठीक है, एंड एक्स पोस्ट में क्या होता है आपका एक्चुअल। देखिए अगर हम कहते हैं एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी सेविंग का मीन्स क्या है, आपकी डिजायर्ड सेविंग जो हम सोच रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, एंड एक्चुअल में कितना है दैट वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे एक्स एंटी डिमांड भी कह सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड मीन्स, एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड का मीन्स क्या है वहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड कितनी वहाँ पे डिजायर है, एंड एक्सपोस्ट का मीन्स क्या है, एक्सपोस्ट डिमांड क्या कह सकते हैं वहाँ पे मीन्स एक्चुअल में कितनी है, ठीक है। एक्स एंटी का मीन्स क्या, डिजायर या प्लान कह सकते हैं हम, एंड एक्सपोस्ट का मीन्स क्या है यहाँ पे एक्चुअल। सिंपल सा वैसे आपको बता दिया कि एक्स एंटी का मीन्स क्या है, एक्स पोस्ट का मीन्स क्या होता है आपका। तो दिस इज ऑल अबाउट टू दिस लेक्चर। इफ इन डाउट देन टेल मी। थैंक्स एंड जय हिंद।